बीपीएससी TRE 2 का ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ कॉलम को लेकर अगर आपको भी परेशानी हो रही है, जैसे एज रिलैक्सेशन में कौन सा कॉलम सिलेक्ट करें, या STT 2023 पास आउट है तो आपका सर्टिफिकेट नंबर या इशू डेट नंबर क्या कुछ होगा, तो इस सभी समस्याओं का हल जो है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना आज शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपकी सारी समस्याओं का हल मिल सके। जैसा कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज पर चलते हैं तो यह तो कॉलम को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की समस्याएं हो रही है, जिसमें पेपर 1 में STT 9-10 के लिए होता है और पेपर 2 11-12 के लिए होता है। इस तीनों कॉलम में कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 में चलते हैं तो पेपर 1 में 3 कॉलम है, जिसमें आपको कॉलम नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट फर्स्ट 4 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको 4 साल की छूट दी जा रही है इन विषयों में: हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। यानी कि अगर इन सभी विषयों में अगर आपका कोई एक विषय है तो केवल आप बिना ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में न रहे, कॉलम नंबर 1 आप सिलेक्ट कर लें। चाहे आपका STT 2019 पास आउट है या 23 है, कोई मायने नहीं रखता है, आप कॉलम 1 सिलेक्ट करें। अगर आप इन विषय में से नहीं, आपका कोई विषय है और मान लीजिए कि यह विषय आपका मैच कर रहा है जो STT जिसमें 10 साल का एज छूट दी जा रही है, जैसे अरेबियन, पर्सियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन या मैथिली, तभी आप कॉलम 2 सिलेक्ट करें। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में से, दोनों कॉलम में से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तभी आप तीसरा कॉलम में जाएंगे, अन्य में जाएंगे। अदरवाइज आपका जिसमें सब्जेक्ट मिल रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है कि एक्चुअली STT 2019 में हुआ था, इसलिए उस पेपर को 4 साल छूट मिल रहा है, कई वर्षों के बाद हुई थी। और वैसे पेपर जो जिसका 2019 में नहीं हुआ था उसको 10 साल छूट दी जा रही है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जिस भी कॉलम में जो विषय मिल रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर अदरवाइज कॉलम नंबर अदर में जाना है। इसी प्रकार 11-12 के लिए चलेंगे, जो पेपर 2 होता है 11-12 के लिए STT, जिसमें इन विषयों के लिए 4 साल छूट दी जा रही है, जिसका STT 2019 में हुआ था, जैसे जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली। यानी इन सभी विषयों में अगर आपका कोई विषय मिल रहा है तो चुपचाप आप जो है कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट करें। अगर इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और आपका सब्जेक्ट कॉलम 2 में जा रहा है, और ऐसे अभ्यर्थियों को 10 साल छूट मिलेगा, क्योंकि 2019 में ऐसे पेपर का STT नहीं हुआ था और आपका पेपर इस कॉलम में 2 में मिल रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, अरेबिक, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू। अगर आपका कॉलम 2 में मिल रहा है सब्जेक्ट तो केवल आप जो कॉलम 2 को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर इन दोनों कॉलम के अलावे अगर आप इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, तभी आप अदर में जाएंगे, अदरवाइज आपको अदर में जाने की जरूरत नहीं है। यानी सीधा सीधी आप मोटा मोटी भाषा में समझिए कि अगर आप 9-10 के अभ्यर्थी हैं तो जिस भी कॉलम में जो विषय आपका मिल रहा है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। 11-12 के अभ्यर्थी हैं तो जिस कॉलम में आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा है उसी को सिलेक्ट करेंगे। और बाकी जो आपका तीसरा समस्या आ रहा है, आप समझ गए होंगे, तीसरी जो समस्या आ रही है STT 2023 वालों के लिए, कि आप STT 2023 है और अभी तक आपको स्कोर कार्ड नहीं मिला है, तो वेब कॉपी से ही आपको भरना है। और ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी आयोग को इससे संबंधित दिशा निर्देश दे दिया, जैसा कि आज पेपर में भी दिया हुआ है कि STT 2023 में पास अभ्यर्थियों का
सर्टिफिकेट नंबर जो है यूनिक नंबर होगा और साथ ही साथ उसका इशू डेट जो है, जो सर्टिफिकेट इशू डेट है क्या कुछ होगा, इसको लेकर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यानी कि आपका 2023 में STT पास है तो आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है, आपका यूनिक ID नंबर उसमें दिया हुआ है। जो भी वेब कॉपी निकालेंगे उसमें आपका यूनिक ID नंबर इसमें डाल दें। और यहाँ पर इशू डेट में क्या कुछ होगा तो आपको बता दें कि जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आया था आपका 3/10/2023 यानी कि 3 अक्टूबर 2023 को, तो इशू डेट में आपका 3/10/2023 फुलफिल होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर आप STT 2023 अभ्यर्थी हैं तो सर्टिफिकेट नंबर में स्टूडेंट ID नंबर भर देना है और इशू डेट में आपको 3/10/2023 जो जिस डेट में जारी हुआ था रिजल्ट उसको डाल देना है। तो अब हम समझ चुके होंगे कि आपको जो भी समस्याएं आ रही थी खास करके इस बिंदु को लेकर और STT 2023 को लेकर, तो आप समझ गए होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपको हम कोशिश किए कि जो भी समस्याएं आ रही थी उसको क्लियर करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस तरह के जो भी समस्याएं परीक्षा से संबंधित STT या आपको BPSC परीक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद साथियों।